तो गुरु GTA 6 आने वाली है और सबके मन में एक सवाल जरूर होगा कि PS5 ले या एक पीसी बिल्ड करें। एंड इससे पहले आप बोलो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो गुरु फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि दोनों प्लेटफॉर्म्स पे गेमिंग का एक्सपीरियंस डेफिनेटली बहुत अलग होने वाला है, क्योंकि प्राइस, परफॉर्मेंस, ऑप्टिमाइजेशन सब कुछ मैटर करता है। तो आज हम सब कुछ डिटेल में कवर करने वाले हैं कि GTA 6 PS5 पे कैसा फील देगा, क्यों पीसी वर्जन मैटर करता है, इवन दो उसके रिलीज डेट का कुछ भी अता पता नहीं है। ऑल्सो क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, पीसी पार्ट्स कैसे सिलेक्ट करना है, इवन मैंने लैपटॉप को भी इसी कैटेगरी में डाल दिया है, तो समझ जाना। और आपको GTA 6 को पीसी पे ही एक्सपीरियंस करना है, तो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। बाकी लाइक और सब्सक्राइब कर दो। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मुझे पता है मैं इंडिया में रहता हूं और मेरी ज्यादातर ऑडियंस इंडियंस ही हैं, और इंडिया में एक ही चीज डोमिनेट करती है, विच इज प्ले स्टेशन। अगर आपने रील्स में देखा हो तो ज्यादातर बहनें अपने भाइयों को PS5 गिफ्ट करते हैं या तो गर्लफ्रेंड गिफ्ट करती है। हम पे तो दोनों ही ना है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और Xbox का इंडिया में इतना कोई क्रेज नहीं। इनफैक्ट निंटेंडो तो इंडिया में ऑफिशियली कभी लॉन्च भी नहीं हुआ। क्या ये क्या बक रहे हो? बाकी जब भी लोगों के दिमाग में कंसोल गेमिंग की बात आती है तो बस एक ही चीज दिमाग में आता है, विच इज प्ले स्टेशन। बट इस साल बहुत कुछ बढ़ा हुआ है। जीपीयू के प्राइस 40 से 50% बढ़ चुके हैं। रैम, ये थोड़ा किडनी टचिंग वाली बात हो जाएगी। बाकी SSD के प्राइस भी ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना बढ़ चुके हैं। और सोनी ने PS5 के प्राइस 20 से 25% तक बढ़ा दिए हैं। वैसे अगर PS5 Pro इंडिया में लॉन्च होता है तो वो आराम से 1 लाख प्लस ही होने वाला है, जिसे हम बजट गेमिंग तो बिल्कुल नहीं कह सकते। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या मैं गेमिंग अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। क्वेश्चन ये है कि इतने पैसे लगाने के बाद मुझे अच्छा एक्सपीरियंस कहाँ मिलेगा, PS5 पे या PC पे। और इसका आंसर आपके ही यूज केस पे डिपेंड करता है, क्योंकि GTA 6 सिर्फ एक पॉपुलर फ्रेंचाइजी या फिर एक गेम नहीं होने वाला है, वो एक बेंचमार्क होने वाला है जिसे रॉकस्टार सेट करेगा अगले 10 सालों के लिए। ये रॉकस्टार का अपना तरीका है दिखाने का कि नेक्स्ट जेन कंसोल गेम कैसा दिखता है। ये एक स्टैंडर्ड है जो रॉकस्टार सेट करने वाला है अगले 10 सालों के लिए। एंड बिलीव मी, देखना इनका देखा सीखी जितनी भी अदर कंपनीज है ना, इस लेवल को मैच करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो आपकी चॉइस PS5 या PC सिर्फ GTA 6 के बारे में नहीं है। फ्यूचर में जितने भी गेम्स लॉन्च होंगे ये उनके बारे में है। तो सिचुएशन ये है कि GTA 6 नवंबर में लॉन्च हो जाएगी। ऑफ कोर्स कंसोल एक्सक्लूसिव है तो सबसे पहले प्ले स्टेशन और Xbox पे आएगी, लेकिन हम PC वालों का क्या। एंड इंटरनेट पे लोग महीनों से बात कर रहे हैं कि GTA 6 PC पे कब लॉन्च होगा। एंड इसमें रॉकस्टार का कहना है जब हमारा मन कुछ लॉन्च करने का होगा या अनाउंस करने का होगा तब हम बता देंगे। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि PC पे आएगा कि नहीं आएगा, मेरा क्वेश्चन ये है कि मालिक कब आएगा। पर यहाँ पे एक चीज है कि GTA 6 जब भी PC पे आता है उसका एक्सपीरियंस डेफिनेटली बहुत अलग होने वाला है। बेस्ट नहीं, अलग होगा। एंड ये समझाना ही लोगों को सेपरेट करता है कि आप 1 लाख रुपए किस पे स्पेंड करोगे, PS5 पे या PC पे, कि आपको 6 महीने बाद रिग्रेट ना करना पड़े। चलो PS5 से स्टार्ट करते हैं। एंड एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि GTA 6 PS5 पे बहुत ही सुंदर होने वाला है, क्योंकि प्ले स्टेशन एक चीज बहुत अच्छा करता है, विच इज ऑप्टिमाइजेशन। देखो, मैंने PS5 और PS5 Pro पे एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे कवर करके रखी है। आप आई बटन पे आके चेक कर सकते हो, वहां मैंने उसकी टेक्निकलिटी, हार्डवेयर सब कुछ डिटेल में कवर किया है। चलो बाकी कंटिन्यू करते हैं। आई नो ये हम सबको पता है कि GTA 6 PS5 पे 1080p 30 FPS पे चलने वाला है नॉर्मल सेटिंग्स पे। बाकी परफॉर्मेंस पे लगा के आप 1080p 60 खींच सकते हो। एंड ये सब मैटर इसलिए करता है क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल फ्रेम रेट और सबसे ज्यादा स्टेबल गेम प्ले इसी पे देखने को मिलेगा। ना कोई स्टटरिंग, ना कोई रैंडम डिप्स। PS5 में आपको सेटिंग से नहीं खेलना पड़ेगा। एंड पर्सनली PC यूजर्स ये सब करने में बहुत मजा आता है। बट एक चीज है जो फ्रेम रेट से ज्यादा मैटर करती है, विच इज ड्यूअल सेंस का कंट्रोलर और उसका हैप्टिक फीडबैक, क्योंकि वाइब्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखो, आप GTA 6 को सिर्फ खेलोगे नहीं, उसको फील भी करोगे। लाइक जब आप कार चला रहे हो तो रोड के टेक्सचर्स, या किसी को कोलाइड कर दिया, ठोक दिया, या फिर गन शॉट मार रहे हो, रिकॉइल कर रहे हो, इन सब का जो वाइब्रेशन है ना, वो अलग ही मजा आएगा। ऑब्वियसली PC पे अवेलेबल नहीं होगा। हाँ, थोड़ी बहुत वाइब्रेशन आपको जरूर मिल जाएगी। इवन आप PS5 का कंट्रोलर इस पे कनेक्ट कर लो तब भी, क्योंकि जिस लेवल का इंटीग्रेशन PS5 अपने कंट्रोलर पे करता है उस लेवल का इंटीग्रेशन आपको PC पे तो नहीं मिलने वाला, पॉसिबल ही नहीं है। और PS5 एक्सक्लूसिव जैसे कि एस्ट्रोबॉट और स्पाइडरमैन से हमें ये पता चला है कि डेवलपर ड्यूअल सेंस को ध्यान में रख के गेम डिजाइन करते हैं। मतलब रॉकस्टार ने GTA 6 का पूरा एक्सपीरियंस ड्यूअल सेंस पे शुरू से ही बिल्ड किया होगा। और PS5 का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है उसकी अपग्रेडेबिलिटी। रैम 16 GB लॉक्ड है। स्टोरेज के नाम पे आप अपग्रेड तो कर सकते हो, पर प्राइस तो देखो। वहीं CPU और GPU की बात करें तो ये भी लॉक्ड है, आप इसे भी अपग्रेड नहीं कर सकते। वहीं PC की बात है तो आपको जो चाहे वो अपग्रेड कर सकते हो, CPU, GPU, रैम, SSD, जो मन में आए वो लगा लो। बाकी 5 साल बाद जब आपको बेटर एक्सपीरियंस चाहिए होगा तब आपको कंसोल अपग्रेड करने के अलावा, नया खरीदने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचने वाला। सो PS5 सॉर्टेड है। पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम PC वालों का क्या। तो जितना हम जानते हैं कि GTA 6 PC पे जरूर आएगा, शायद 2 साल बाद या 3 साल बाद, लेकिन आएगा जरूर। और जब आएगा उसका एक्सपीरियंस बहुत ही अलग होने वाला है। देखो, PC एक लेगो सेट है, इसमें आप
दुनिया भर के कॉम्बिनेशन लगा सकते हो, रैम हो, SSD हो, GPU, CPU, कुछ भी अपने मन का लगा सकते हो। एंड यही इसकी सबसे अच्छी बात है और सबसे बुरी बात है। चलो समझाता हूँ। देखो, मैंने PC केस और मदरबोर्ड जरूर ऑर्डर कर दिया है, बाकी रैम के लिए किडनी या फिर EMI जरूर करनी पड़ जाएगी। रॉकस्टार के PC पोर्ट की हिस्ट्री देखा जाए तो PS5 का एक्सपीरियंस अगर आपको PC पे चाहिए तो कुछ ऐसा PC बिल्ड करना पड़ेगा। हाँ, ये अभी कंफर्म तो नहीं है, पर इसे आप एक मिनिमम स्टैंडर्ड मान के चल सकते हो। रैम से शुरू करते हैं। तो देखो, मिनिमम 16 GB रैम होनी चाहिए। DDR4 है तो कोई बात नहीं, अगर DDR5 है तो और भी बेटर रहेगा, क्योंकि आजकल के जितने भी मॉडर्न गेम्स हैं वो 16 GB आराम से यूटिलाइज कर लेते हैं। एंड आई नो जितने में 32 GB रैम आएगी उतने में तो PS5 सूखा सूखा आ जाएगा। ऑल्सो विंडोज में दुनिया भर की प्रोसेस चलती है, लाइक आपका ब्राउजर चलेगा, आपका डिस्कॉर्ड चलेगा, ऊपर से GTA 6, तो आपको थोड़ा सा हेडरूम लेके ही चलना है। तो मेरे हिसाब से मिनिमम 24 GB रैम सफिशिएंट रहेगी, आपके सारे सॉफ्टवेयर और आपका गेम आराम से चल जाएगा। देन SSD की बात करें तो मिनिमम 512 GB लेके ही चलना, Gen 4 वाली। ऑल्सो ये चेक करना उसमें DRAM जरूर हो। अब बात करते हैं मेन कंपोनेंट CPU और GPU की। अगर आपको PS5 जैसा स्टेबल 4K 60 FPS चाहिए तो आपको कुछ ऐसा ग्राफिक्स कार्ड सिलेक्ट करना होगा जिसमें 8 GB रैम मिनिमम हो। लगाने को तो आप 6 GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड भी लगा सकते हो, लेकिन आपको वहां पे सेटिंग्स लो करनी पड़ जाएगी। और आजकल के जितने भी मॉडर्न गेम्स हैं जैसे कि फोर्जा होराइजन या फिर क्रिम्सन डेजर्ट, अभी जो लेटेस्ट में गेम्स आए हैं उनको भी कंपेयर करोगे तो वो 16 GB रैम खींच लेते हैं। तो भाई मेरे हिसाब से मिनिमम 8 GB पकड़ के चलना। बाकी चाय में जितनी चीनी डालो चाय उतनी मीठी होगी। बाकी आप लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करोगे तो मिनिमम 12 GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड लेके चलना। अगर आप PS5 से स्ट्रीमिंग करने वाले हो तो वो 800-900 रुपए वाला वो कैप्चर कार्ड मत लेना, एक एलगाटो का कैप्चर कार्ड लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। ऑल्सो फ्रेम जनरेशन के लिए FSR और DLSS का सपोर्ट तो मिल ही जाएगा, और आपको रे ट्रेसिंग का मजा लेना है तो NVIDIA के कार्ड इज स्टिल द बेस्ट ऑप्शन। स्पेसिफिकली मैं कौन सा कार्ड लूंगा, तो यार मैं NVIDIA में लूंगा RTX 5070 12 GB वेरिएंट वाला, और AMD में RX 7900 XT 20 GB वेरिएंट। सॉरी लाइट वेट चली गई थी तो अभी कपड़े चेंज कर लिए हैं, तो अब कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट गुरु, अब अपन बात करते हैं CPU की। देखो ऑब्वियस सी बात है कि गेमिंग PC में सबसे बड़ा रोल रहता है आपके GPU का, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप CPU को टोटली इग्नोर कर दो। अगर आप PS5 जैसे मॉडर्न कंसोल की कॉन्फ़िगरेशन देखो तो वहां पे 8 कोर 16 थ्रेड का प्रोसेसर मिलता है। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी, अगर आप एक नया PC बना रहे हो या फिर PC को अपग्रेड कर रहे हो तो मिनिमम 8 कोर 16 थ्रेड वाला CPU यूज करना। पर गुरु, क्या 6 कोर के प्रोसेसर पे गेम नहीं चलेगी? भाई आराम से चलेगी, लेकिन आपका GPU तगड़ा होना चाहिए, तब आपका GPU सारा ही लोड संभाल लेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप i3 के साथ 5070 पेयर कर दो। देखो एक बात जो है वो मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि प्लीज एक ढंग का PSU चूज करना, इसमें कंजूसी मत करना कि लोकल वाला डलवा लो। 700-850 वॉट से लेके थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हो। फ्यूचर में अपग्रेड करोगे तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑलराइट, आई थिंक ये वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो चुकी है तो अपन कंक्लूड कर लेते हैं। तो आपको क्या लेना चाहिए, PC या फिर एक PS5? देखो PS5 ना 2020 की टेक्नोलॉजी है, और GTA 6 जैसा हैवी गेम इसके हार्डवेयर को ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा पुश करने वाला है। और जितना मैं जानता हूँ और जितना मैंने इस इंडस्ट्री में काम किया है, 2027 और 28 के बाद जितने भी गेम्स लॉन्च होने वाले हैं वो GTA 6 को स्टैंडर्ड मान के चलेंगे। स्पेशली जब PC पे एडवांस फीचर्स लाइक पाथ ट्रेसिंग, रे ट्रेसिंग और AI टेक्सचर्स जैसे फीचर्स इस पे आने लगे हैं। चलो आपको GTA 6 को लॉन्च डे पे ही खेलना है, वेट नहीं कर सकते, और आपके पास ऑलरेडी एक टीवी या फिर एक मॉनिटर है तो आराम से आंख बंद करके एक PS5 उठा लो। ऑल्सो आप मेरी तरह 2 साल इंतजार कर सकते हो। आपको बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए, बेस्ट क्वालिटी चाहिए, PC की सेटिंग से खेलने की आदत है तो आप PC ले सकते हो। वैसे भी PC सिर्फ गेम्स खेलने के लिए नहीं होता, वहाँ पे आप कोडिंग, एडिटिंग, AI/ML, गेम डेवलपमेंट, दुनिया भर की तमाम चीजें कर सकते हो। देखो सच बोलूं तो 1-1.5 लाख फंसाने के बाद आप एक डिसेंट PC लेते हो तो आप उसमें गेमिंग के अलावा बहुत कुछ सीख सकते हो और छोटा सा ब्रेक लेके गेम को एंजॉय भी कर सकते हो। वरना PS5 लेने के बाद आपके दिमाग में बस एक ही चीज आती है, विच इज गेमिंग। इसके अलावा उसमें कुछ भी प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। ये मेरे एक्सपीरियंस है और ये मेरा थॉट है भाई। देखो मैंने अपना पर्सपेक्टिव रख दिया है। अगर ये डिसीजन देखो मैंने अपना पर्सपेक्टिव तो रख दिया तुम्हारे सामने। अगर आज ये डिसीजन मैं खुद ले रहा होता अपने पैसों से तो मैं कुछ ऐसा करता। मैं ये करता कि PS5 लेता, जितने पुराने गेम्स हैं जो अभी GTA 6 आने से पहले मैं खेल सकता हूँ, जैसे कि अनचार्टेड की सीरीज, द लास्ट ऑफ अस मेरा पर्सनल फेवरेट है, और द गॉड ऑफ वॉर, इन सबको मैं निपटाता। पर एक PC भी जरूर लेता जो मैं ऑब्वियसली अपने काम के लिए यूज करता ही हूँ। बाकी जब GTA 6 आता विद बेटर ग्राफिक्स, बेटर फ्रेम रेट्स,
तो मैं इस पे आसानी से स्विच कर जाता। हाँ, बेसिकली मैं दोनों लेने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या फिर एक स्ट्रीमर हो तो आपको पीसी की जरूरत तो वैसे भी होगी। कंसोल तो जस्ट एक बोनस है आपके डेस्क सेटअप के लिए। आई थिंक इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ क्लियर कर दिया होगा कि आपको क्या लेना चाहिए। बाकी आप कमेंट करके बताओ आप क्या ले रहे हो, PS5 या फिर एक पीसी। ऑल्सो मैंने रिकमेंडेड पीसी पार्ट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप जाके चेक कर सकते हो, मुझे थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी किसी अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।